हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी टॉप 200 क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि आपके एसटेट, सीटेट, रीट, एसएससी, सीजीएल और नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में लागू हुआ? ये हुआ था वीपी सिंह के में। अगला है, सोर्स क्या है? यह है विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यह है एमएस स्वामीनाथन। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह है दूध से यानी दूध से। अगला है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? यह है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अगला है, अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था बहादुर शाह जफर। अगला है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? यह किया था राजा राममोहन रॉय ने। अगला है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? यह है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? यह है स्टील उत्पादन के लिए। अगला है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? यह ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यह लगता है अजमेर में। अगला है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुई थी सिंगापुर में। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यह 7वां। अगला है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? यह है तबले से। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? यह है विजय घाट। अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? ये कहते हैं इलायची को। अगला है, निम्न अंकित का सूचक किस चीज का है? जो आपको चिन्ह दे रखा है, ये किस चीज का सूचक है? यह है पुल का। अगला है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ये थे हिटलर। अगला है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? ये चलाया था अकबर ने। अगला है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? ये कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला है, कुतुब मीनार कहाँ है? यह है दिल्ली में। अगला है, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? यह है घाटी। अगला है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। अगला है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है लाल रंग से। अगला है, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है चीन। अगला है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे नवाज शरीफ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह है मोर।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? यह है कास्टविडो। अगला है खरीफ की फसल कौन सी है? यह है मक्का। अगला है बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ये काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अगला है एस्किमो के घर बने होते हैं। ये बने होते हैं बर्फ के। अगला है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ये थी कलकत्ता। अगला है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? यह है परिवार कल्याण से। अगला है कंटूर रेखा दर्शाती है। यह समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को। अगला है कावेरी नदी बहती है। ये बहती है दक्षिण में। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? यह है वेद व्यास। अगला है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है सिंहली। अगला है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? यह है जौ। अगला है गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? यह होती है जिला परिषद को। अगला है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? ये की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? यह है इलाहाबाद। अगला है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हिमाद्री। अगला है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये था सिद्धार्थ। अगला है भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? यह है 7500 किलोमीटर। अगला है मैगस्थनीज किसका राजदूत था? यह था सेल्यूकस का। अगला है कथकली किस राज्य का नृत्य है? यह है केरल का। अगला है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला है दल बदल कानून कब पारित हुआ? यह हुआ था 1985 ईस्वी में। अगला है गाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? यह है राजस्थान राज्य में। अगला है कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? यह है असम। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन सी है? यह है संतोष यादव। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। अगला है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में।
अगला है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? ये किया था महमूद गजनवी ने। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे देविका रानी। अगला है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। अगला है भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? ये करता है सूती कपड़े का। अगला है चना किस फसल के अंतर्गत आता है? यह आता है दलहन के। अगला है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? यह है उत्तरी रेलवे। अगला है देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगला है भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ये होता है केरल में। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? यह है पंजाब राज्य में। अगला है महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? ये थे झारखंड राज्य से। अगला है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? यह है राष्ट्रपति। अगला है रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 1.675 मीटर। अगला है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? यह है मुंबई में। अगला है भारत का 29वां राज्य कौन सा है? यह है तेलंगाना। अगला है विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? यह है सहारा। अगला है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? यह है आर्यभट्ट। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? यह है अनुमंडलाधिकारी। अगला है भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। अगला है डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? ये हुए थे विज्ञान में। अगला है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है पश्चिम बंगाल। अगला है परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? यह होता है पोखरण में। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यह है जयदेव। अगला है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? यह है सुदोधन। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 12 जनवरी को। अगला है ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? यह की गई थी सूरत में। अगला है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? यह खड़गवासला में। अगला है किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? यह है रोम को। अगला है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? यह है केरल राज्य। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह है हीराकुंड बांध। अगला है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? यह करवाया था मुगल सम्राट अकबर ने।
अगला है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यह डिगबोई असम। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? यह ओसाका के उपनाम से जाना जाता है। अगला है हरिजन शब्द किसने दिया था? यह महात्मा गांधी ने। अगला है भारत में काफी अच्छी उपज कहाँ होती है? ये होती है कर्नाटक में जो है सबसे अच्छी उपज होती है। अगला है किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह है हरियाणा राज्य में। अगला है गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? यह है क्रिकेट से। अगला है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है झारखंड। अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। अगला है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? ये चली थी कलकत्ता में। अगला है स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? यह है अमृतसर में जो कि पंजाब राज्य में है। अगला है राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह लोहे के लिए। अगला है लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ये बहती है राजस्थान राज्य में। अगला है विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? यह है भारत। अगला है सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? यह है मुंबई में। अगला है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये थी झांसी की रानी। अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी। अगला है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? यह है उड़ीसा राज्य में। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? ये मानी जाती है कपास की फसल के लिए। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला है कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है अटलांटा में। अगला है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह है 8 मार्च को। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है मांडला में। अगला है भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? यह है ट्राम्बे में। अगला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में। अगला है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? यह है मॉस्को में। अगला है आसवान बांध किस नदी पर बना है? यह बना है नील नदी पर। अगला है पेंटागन क्या है? यह है अमेरिका की रक्षा विभाग का कार्यालय। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यह है अमरकंटक। अगला है किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? यह है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। अगला है कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है?
ये करती है जिब्राल्टर। अगला है भारत में नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह है मुंबई के पास। अगला है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? यह है पारादीप। अगला है भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हजारीबाग, जो कि झारखंड में है। अगला है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? ये बनाया था राजा जयसिंह ने। अगला है राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? ये की थी रानी कर्णावती ने। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है नर्मदा नदी पर। अगला है राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना यानी सिमको कहाँ स्थित है? यह है भरतपुर में। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? ये थी 562। अगला है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ये किया था जुलाई 1947 में। अगला है भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? ये की थी 3 जून 1947 को। अगला है द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। अगला है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? ये हुआ था सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के। अगला है सन 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। अगला है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यह है 25 वर्ष। अगला है किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? ये किया था मनु ने। अगला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी रंगून में। अगला है भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1928 ईस्वी में। अगला है प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? ये की थी 1929 ईस्वी में। अगला है काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला है किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? यह इलाहाबाद में। अगला है नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? यह भरतनाट्यम से। अगला है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
ये मनाया था 1929 में। अगला है क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? ये किया था पाब्लो पिकासो ने। अगला है जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? यह है क्यूशू द्वीप पर। अगला है हुर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ये करती है ईरान व ओमान को। अगला है राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? ये हुई थी 1952 में। अगला है केगा में होता है? ये होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अगला है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है पेरिस में। अगला है प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? यह है 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला है पेगोडा क्या है? यह है बौद्ध मंदिर। अगला है जोरास्ट्रियन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अग्निपूजक जाति के लोग। अगला है किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार बर्मा को। अगला है हुमायूं नामा किसकी रचना है? यह गुलबदन बेगम की। अगला है वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह है 64,640 किलोमीटर। अगला है पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं पाल घाट पर। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे नागार्जुन कोंडा से। अगला है मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे नेल्सन मंडेला। अगला है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल को। अगला है भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? यह है 5। अगला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? यह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। अगला है कोलंबिया जो कि अमेरिकी स्पेस शटल है दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? ये थी हरियाणा राज्य की। अगला है 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है उसे कहते हैं प्रमुख या म्योत्तर। अगला है गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह श्रावती नदी पर। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 7। अगला है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की थी सिंदरनाथ सान्याल ने। अगला है ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ये थे सोम। अगला है ग्रीनपीस क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला है भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? यह है नागर शैली में निर्मित। अगला है भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? यह है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है देश की प्रथम ISO 2001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? यह भोपाल एक्सप्रेस।
अगला है थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। अगला है भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह है बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर। अगला है ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है प्रधान देशांतर पर। अगला है किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? यह है भूटिया जनजाति में। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। अगला है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ये है सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला है भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? ये हुई थी जनवरी 1969 ईस्वी में। अगला यामिनी कृष्णामूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? यह है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला है फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? यह मंगल ग्रह का। अगला है उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ताइवान में। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अगला है उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहद स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है? यह पूर्वी बंगाल से। अगला है मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? ये था चिकित्सक। अगला है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है इल्तुतमिश को। अगला है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये था मोहम्मद शाह। अगला है जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ये था शहरयार। अगला है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये थी वातापी। अगला है भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? ये हुआ था गुप्त काल में। अगला है बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला है भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे ज्योति बसु। अगला है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? यह है जैन मंदिर का। और अंतिम है आपको इसका जवाब आप कमेंट करके बताना है। तो यह है कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? दोस्तों आपको एक कमेंट करके बताना है इसका आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आरएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।